केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक सिद्धार्थ सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों का पैसा लूटा बल्कि खुद उसके तार सट्टेबाजों से जुड़े हैं। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह की तरफ से क्या कहना था आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं महादेव ऐप को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है छत्तीसगढ़ सरकार पर। और महादेव ऐप को लेकर कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ईडी ने समन भी भेजा पेश होने के लिए, और इसको लेकर कई आरोप है, कई रुपयों का आरोप है, घोटाले का आरोप है। इसलिए एक तरफ जांच तो दूसरी तरफ महादेव ऐप को लेकर सियासत जारी है। महादेव ऐप को लेकर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना भी साधा। निदेशालय यानी ईडी ने हाल ही में सामने आए महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में चार्जशीट दाखिल कर दिया और इसकी अनुमानित जो कीमत है इस पूरे घोटाले की 6,000 करोड़ रुपए बताई है। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सोशल मीडिया चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। सर, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इसके तार कई राज्यों में खुले, अब ये चुनाव में भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के ही दोनों प्रमोटर हैं जिनको मेन तरीके से नामजद किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इतना बड़ा घोटाला सर, कई राज्यों की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व थी लेकिन कोई बात नहीं खुली। नहीं, देखिए, ये विशाखापट्टनम में एफआईआर हुई थी, वहां से ये इसके तार जुड़ते हैं और उसके बाद ईडी एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करती है और जब वहां से यहां आता है तो उसके ओनर्स जो हैं उसके ये ऐप जो महादेव ऐप है जिसका जिक्र हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के होते हैं, भिलाई के होते हैं प्रमोटर्स। तो वहां पे जो होता है तो वहां पे भी जब ईडी कार्रवाई करती है तो एफआईआर छत्तीसगढ़ की है, मगर उसको एफआईआर से वो पैसा ऐट रहे थी सरकार। जो एजेंट है कांग्रेस के वो उससे ऐट रहे थे, विनोद वर्मा उसमें प्रमुखता से है और कुछ पुलिस के अधिकारी। ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। अब ईडी ने जब अरेस्ट किया, जब से भूपेश बघेल जी घबराए हुए घूमते हैं क्योंकि दरवाजा जो है वो उन्हीं का दरवाजा खुलता है इसके बाद, क्योंकि विनोद वर्मा के तार बघेल साहब के साथ जुड़ते हैं। अब इन चीजों को लेते हुए घबराकर हर दफे प्रेस करते हैं और बयानबाजी करते हैं, तो वो उनकी बयानबाजी में ये बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें 10 लाख युवाओं का पैसा डूबा है छत्तीसगढ़ में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा होएगा, और जब इतना बड़ा डूबेगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। सर, लगातार ये बात सामने आई सरकार के संरक्षण की, लेकिन भूपेश बघेल जी कहते हैं चूंकि उससे जीएसटी मिलता था इसलिए मोदी सरकार ने उसको बैन नहीं किया। देखिए, जीएसटी एक प्रावधान है, कहीं भी जीएसटी राज्य का होता है तो केंद्र और राज्य के बीच में उसका डिवीजन होता है, लेकिन कोई अधिकार लाइसेंस का होता है वो जीएसटी से संबंधित नहीं होता है। और कोई भी गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। और उसको बैन करने का अधिकार जो लॉटरी लाइसेंस होता है राज्य के पास, उसके अधीन आप ये गेमिंग ऐप बैन कर सकते हो। अन्य राज्यों ने करा है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, तेलंगाना कर चुका है, आपका तमिलनाडु कर चुका है। ऐसे करते हुए अन्य राज्यों ने इसको बैन किया है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वहां के लोग थे, आपने एफआईआर तक दर्ज करी जब तक कि ईडी भी नहीं आई थी। ये मेरा सीधा आरोप है बघेल साहब के ऊपर। आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने एफआईआर दर्ज किया था इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ऊपर क्योंकि आपको पैसा ऐंठना था। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे, मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे